शिक्षक नियोजन के नियमों में होगा बड़ा बदलाव। बिहार में 7वें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। किए गए बदलाव के अनुसार इस बार शिक्षकों के रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया पंचायती राज संस्थाएं के द्वारा न करके जिला स्तर पर केंद्रीकृत इकाई गठित कर की जाएगी। इसके अलावा यह संस्था शिक्षक पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी बांटेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन सारे बदलावों को 7वें चरण के शिक्षक नियोजन के लिए तैयार की जा रही नियमावली में प्रस्तावित किया गया है, जिसके बाद इसे अंतिम रूप देने के लिए कैबिनेट के पास भेज दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले नियमावली को राज्य सरकार के शीर्ष अफसरों के पास राय के लिए भेजी जाएगी। बिहार के सभी राजकीय संस्कृत विद्यालय बंद होने के कगार पर। बिहार में कुल 16 राजकीय संस्कृत विद्यालय थे, जिसकी स्थापना प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के द्वारा की गई थी। हालांकि बिहार और झारखंड के विभाजन होने के बाद वर्तमान में बिहार में 11 स्कूल शेष बचे हैं, लेकिन अब ये राजकीय संस्कृत विद्यालय भी बंद होने के कगार पर आ गए हैं। दरअसल इन विद्यालयों में पिछले 8 सालों से एडमिशन काफी कम हुआ है, तो वहीं कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पिछले 8 सालों से एक भी एडमिशन नहीं लिया गया है, जिसकी वजह से इन स्कूलों में न तो शिक्षक है और न ही प्राचार्य। ऐसी स्थिति में ये स्कूलें अब बंद होने के कगार पर आ गए हैं। बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ याचिका खारिज। हाईकोर्ट के जस्टिस मधुरेश प्रसाद ने 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को लेकर हर्षित सरन व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया है। दरअसल याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पक्ष प्रस्तुत करते हुए वरीय अधिवक्ता वाईवी गिरी ने बताया कि परीक्षा में करीब 10 ऐसे लगभग प्रश्न थे जिनके मॉडल उत्तरों में गलतियां थी, जिस वजह से इस परीक्षा में कई बच्चों का चयन नहीं हो सका। जिसके बाद कोर्ट से कहा गया कि इन गलतियों में सुधार कर रिजल्ट को फिर से संशोधित किया जाए। वहीं कोर्ट ने इन दलीलों को अस्वीकार करते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया। बीएसएससी तृतीय स्नातक परीक्षा का पेपर हुआ वायरल। बीते दिन 8 साल बाद हो रहे बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया, लेकिन इसी बीच छात्र नेता दिलीप कुमार के द्वारा एक जानकारी देते हुए दावा किया गया है कि पहले शिफ्ट की परीक्षा के दौरान कई व्हाट्सएप ग्रुप में एक क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहे थे, जो कि परीक्षा में पूछे गए सवालों में से मेल खा रहे थे। हालांकि बीएसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को लेकर आधिकारिक रूप से पेपर लीक होने या रद्द होने से जुड़ी कोई खबर सामने नहीं आई है और बिहारी न्यूज इस वायरल क्वेश्चन पेपर की पुष्टि नहीं करता है। बिहार लोक सेवा आयोग ने 2 दिनों के लिए क्यों रोकी आवेदन प्रक्रिया। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बीपीएससी 68वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर 22 दिसंबर को नोटिस जारी कर यह जानकारी दी गई थी कि आवेदन करने की अंतिम तिथि को 20 दिसंबर से बढ़ाते हुए 30 दिसंबर तक कर दिया गया है। वहीं अब बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इस आवेदन प्रक्रिया पर 2 दिनों के लिए रोक लगा दिया गया है, यानी कि अब अभ्यर्थी 24 और 25 दिसंबर को आवेदन नहीं कर सकेंगे। बता दें कि आवेदन करने के लिए 2 दिनों के लिए इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि वेबसाइट पर मेंटेनेंस वर्क के चलते 25 दिसंबर को सुबह 4:30 बजे तक सर्वर बिजी रहेगा। बिहार के शिक्षकों को मिलेगा अब शहरी आवास भत्ता। बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग के द्वारा अब उन शिक्षकों को शहरी आवास भत्ता योजना भी दी जाएगी जो शहर के 8 किलोमीटर के दायरे से बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल आते हैं। इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा जिला अधिकारियों को सख्ती प्रदान कर दिया गया है। मुख्य सचिव ने अपने आदेश में यह साफ कर दिया है कि शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को शहरी आवास भत्ता विभाग की ओर से 1986 में वर्णित शर्तों के तहत दिया जा रहा है। विभाग के द्वारा दिए गए आदेश के बाद राजकीयकृत उच्च विद्यालय, राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय और राजकीय बुनियादी विद्यालयों के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा। करने वाले छात्र को मिलेगा हर महीने 10,000 का स्कॉलरशिप। शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए चीफ मिनिस्टर डॉक्टरल फेलोशिप स्कीम बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में नए सत्र से लागू होगी। बिहार सरकार द्वारा पहली बार उच्च शिक्षा में इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है। इस फेलोशिप स्कीम को 17 यूनिवर्सिटीज में लॉन्च किया जाना है। आपको बता दें कि इस स्कीम पर लगभग 5 से 8 करोड़ वार्षिक खर्च होने हैं। बिहार के लगभग 450 विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष पीएचडी करने के लिए फेलोशिप दी जाएगी। मेरी जानकारी के अनुसार इस फेलोशिप को सभी विषयों के विद्यार्थियों को देना है।